How to crack a coding question in TCS NQT? Because everyone know the coding question in TCS NQT exam is very important. अगर तुम कोडिंग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आपका पैकेज के लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मैं निंजा की बात करता हूँ कि आपके पैकेज निंजा में भी अगर एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो भी, तो अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हो तो आप 9 LPA तक भी जा सकते हो। अगर सारे क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे हो अपने कोडिंग में तो आप जा सकते हो। तो मैं डिस्कस करता हूँ कि निंजा डिजिटल और प्राइम के लिए आपको कौन से टॉपिक करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब बताऊंगा। अगर आप निंजा के लिए जाते हो, अगर निंजा पैकेज या डिजिटल आपको उसमें क्रैक करना है ये पैकेजेस, तो आपको इतने जो टॉपिक है जो एरे, स्ट्रिंग, बेसिक न्यूमेरिकल, लिंक लिस्ट एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो ये तो सिर्फ टॉपिक है एरे, बट इसके तो काफी 1000 टाइप के वेरिएंट बनते हैं। बट आपको इतने ही वेरिएंट करने हैं जो बेसिक में आते हैं, जो काफी अच्छे एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज मैं मेरे वीडियो में डालने वाला हूँ। मैं एक अपना प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें निंजा, डिजिटल और प्राइम तीनों की प्लेलिस्ट में तीनों के कोडिंग क्वेश्चन जो 100 कोडिंग क्वेश्चन में सब में रखने वाला हूँ। तो आप सिर्फ उतना भी प्लेलिस्ट खत्म कर दोगे ना तो आपको आराम से आपकी जो चाहती है वो पैकेज मिल जा सकती है, ठीक है। तो एरे है, स्ट्रिंग के भी काफी सारे वेरिएंट है। अगर आपने थोड़ी भी कोडिंग की होगी तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग में भी काफी वेरिएंट होते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल और मैथ्स में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया होता है जो स्टोरी बेस्ड होता है। तो उसमें बताया कि बच्चे के इतने पास इतने चॉकलेट्स है और इतने चॉकलेट्स है, तो आपके पास टोटल एन चॉकलेट्स है, तो कैसे आप डिवाइड करोगे। तो वो बेसिक निंजा और डिजिटल में ऐसा होता है। लिंक लिस्ट मेरे हिसाब से काफी कम बार पूछते हैं, बट पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं, बट काफी कम बार पूछते हैं, ठीक है। और सॉर्टिंग एल्गोरिदम, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। सॉर्टिंग एल्गोरिदम तो पूछते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये बात होगी बेसिक निंजा और डिजिटल की। बट आपको आप ऐसे टॉपिक सर्च करोगे यूट्यूब पे कि एरे, तो एरे को तो काफी सारे क्वेश्चन आपको दे देंगे, बट आपको सारे नहीं करने हैं। जो मैं बताऊंगा, जो उसके वेरिएंट बताऊंगा वही आपको करने हैं, ठीक है। क्योंकि काफी क्वेश्चन है, आप एरे के ही सिर्फ अभी करोगे तो 1 साल के बाद भी आपका एरे खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो बाद में आप स्ट्रिंग और ये सब कब करोगे, ठीक है। और अब बात करते हैं प्राइम। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका बेसिकली पैकेज होता है 9 LPA। निंजा और डिजिटल में, निंजा में 3 LPA एंड 3.5 LPA होता है, और डिजिटल में 7 LPA, ठीक है। हाँ, और मेन चीज़ है अब प्राइम रोल। तो प्राइम रोल, हाँ आपको दो क्वेश्चन पूछते हैं। एक मीडियम और बेसिक और मीडियम क्वेश्चन होता है, और दूसरा क्वेश्चन और हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड में ये टॉपिक होते हैं, ठीक है। रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हीप, हैश मैप, सम टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम। सो रिकर्जन में उसमें भी आप मैं प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ ये सारे टॉपिक। और ये तो सही है, बाद में क्या होता है कि यहाँ पे सम टेक्निक्स और एल्गोरिथम। तो टेक्निक्स और एल्गोरिदम में जो प्रॉपर स्ट्रेटजीज वाले और ट्रिक्स वाले जो एल्गोरिदम होते हैं, जो कि आपको स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, बट मेरे जो एल्गोरिदम में रखने वाला हूँ, उससे आप सोच सकते हो कि अच्छा ये इसका वेरिएंट है। वो आप इमीडिएटली आप उसको कैप्चर कर लोगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है। अगर ये सारी चीज आप कर लोगे तो I will sure that you will definitely crack that definitely solve the coding questions, okay। तो ये सारे टॉपिक है, ये सब आपको करने हैं, ठीक है। और अभी से चालू कर दो, क्योंकि जल्दी ही आ जाएगा आपकी एग्जाम्स की डेट। और हाँ, एग्जाम्स की डेट आने के बाद आपको डेफिनेटली कोडिंग तो करनी ही है, और साथ में एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, उस पे भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। उसके रिसोर्सेज भी मैंने शेयर किए हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। तो I will definitely put all the videos which I discussed in this video about ninjas, digital and prime.
सो आई विल पुट द सेपरेट प्लेलिस्ट लाइक निंजा की प्लेलिस्ट अलग होगी, डिजिटल की अलग होगी और प्राइम की अलग प्लेलिस्ट होगी। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन में रखने वाला हूँ। लाइक निंजा में तो ये सारे क्वेश्चन हो गए 50-60 जो भी हो गए, डिजिटल में तो उसमें भी सारे अलग-अलग क्वेश्चन होंगे। और प्राइम में भी काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो गए। हाँ, और एक चीज़, अगर प्राइम में आप प्राइम की प्लेलिस्ट देखते हो तो पहले आप निंजा और डिजिटल की प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है? बिकॉज़ अगर वो ही आपका बेस आपका अच्छा नहीं होगा तो ये तो एडवांस लेवल की चीज़ है, ठीक है? तो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो वी विल मीट यू सून। थैंक यू।